सर ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो ये अंकल जी कह रहे थे। देश को जनसंख्या कानून की जरूरत है बना दो और देश को मोहब्बत से तरक्की कराओ, नफरत से मत कराओ। हिंदुओं को डरा के राजनीति की जा रही है। डर का माहौल खत्म होगा जनसंख्या कानून से और देश तरक्की भी जनसंख्या कानून से करेगा। तो आज क्या हो रहा है, हिंदू 2000 का सिलेंडर लेने को तैयार बैठा है। क्यों तैयार बैठा है? डरा दिया गया है, उसे डरा दिया गया है कि डर माहौल बना दिया गया है कि आपके मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली जाएंगे, आपकी बहन बेटी लेके भाग जाएंगे, आपके घर बाहर नमाज पढ़ेंगे। हिंदुओं के दिल में डरा के राजनीति की जा रही है। 15% है। आप मोहब्बत से राजनीति, मतलब मोहब्बत से देश तरक्की करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों मिलकर तरक्की कर सकते हैं देश की, नफरत से नहीं कर सकते। नफरत फैला रहा है। जी हाथ जोड़ के विनती है, पैर छू के विनती है, देश को जनसंख्या कानून की जरूरत बना दो। राम भी दो करेगा, रहीम भी दो करेगा, मोहब्बत से देश तरक्की करेगा। आपने हिंदुओं को डरा के राजनीति कर रहे हो। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मुझे पता है। डरा रखा ना सर, कैसे नहीं डरा रखा? क्यों आज 1100 रुपए सिलेंडर लेने को तैयार बैठा, तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है ना। हम बता रहे ना, आप केवल चलो डर हो चाहे ना हो, आप जनसंख्या कानून बनाओ, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दो करें। जो भी कानून बनेगा उसका मुसलमान, सिख, ईसाई सब फॉलो करेंगे। इस देश में फॉलो करेंगे। रुक जा। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, आप ही बताइए। आप रीजन बताओ। क्या इस देश से मोहब्बत नहीं करता मुसलमान? क्या मुसलमानों ने देश आजाद कराने में भूमिका नहीं निभाई? क्या सब करेंगे? ये देश की मिट्टी से मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख, ईसाई सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ऐसा है खाली हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देशभक्ति के चिल्ला करके कहना बोल तो रहे, कहाँ कोई विरोध कर रहा है, सब तो बोल रहा है। ये तो सुनिए तो भाई भी इसका फेवर करेंगे। बनाओ देश से, वो इस देश में रहते हैं, इस देश में मोहब्बत करता है मुसलमान। आप बनाइए जनसंख्या कानून। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या कानून लाने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेके आना चाहिए। क्योंकि आज 140 करोड़ की आबादी है, फिर भी आटा 34 रुपए किलो, तो कोई महंगाई नहीं है। आप जनसंख्या कानून लाएंगे, उसमें जो बांग्लादेश का नागरिक है, चाहे वो रोहिंग्या का मुसलमान है, म्यांमार का जो मुसलमान है, या कोई भी है, किसी भी धर्म का है। देखिए अभी ये कानून लेके आए थे, इसमें 13 लाख जो है हिंदू आ गए थे, तो इन्होंने उसे दबा दिया। क्यों दबा दिया भाई? अगर तुम जनसंख्या कानून लाना चाहते हो, सरकारी दवाई है, सरकारी ने दबा दिया। तो बोलिए, जो सरकार है वही दबा रही है। ऐसा है, ये कोई जो है आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये हम लोगों की एक ओपिनियन है। ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के 13 लाख हिंदू आए हैं इसलिए दबा दिया गया। कोई ऐसा संविधान में नहीं है, ऐसा है ना, ऐसा किसी को राइट है। सरकार संवैधानिक स्तर से चलती है, ना कि हमारे कहने से चलती है। संविधान में एक कानून, लिखित कानून हमारे देश का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा वो कानून पारित हो गया। फिर ला क्यों नहीं रही है? फूल बहुमत है सरकार को। किसी चीज को लाने के लिए मसौदा तैयार करना पड़ता है। अगर कानून ले आई, अगर कानून नहीं हो जाता, आप ही कहते थे ना, आप ही कहते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, अब सब बन गया। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, चिंता ना करो। वो उद्घाटन कब कर रहे हो? उद्घाटन तो बोल रहे 2024 जनवरी। ये 2000 मैं लिख के दे रहा हूँ। ये अगर 2044 में भी अगर उद्घाटन कर दे तो इनके पैर धो के पीऊंगा मैं। आप बोलिए। अरे 2024 हम तो कहते हैं 2024 में मेरा मंदिर और मस्जिद में मत उलझाओ इस देश को। मंदिर और मस्जिद में देश को मत उलझाओ। एक मिनट शांत सर। ऐसे बोलने से अच्छी बात है। ऐसे बोलने से सर, एक मूवी को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सांसद भी बयान दे रहे हैं इस पे कि भगवा कलर का अपमान किया गया, हिंदुओं का अपमान किया गया। सर पठान, मैं कह रहा हूँ सर, हिंदू नहीं वो गाना लिखा, हिंदू इसका राइटर है, सब कुछ हिंदू है। केवल और शाहरुख खान उसका मुसलमान वो है। विरोध मुसलमानों का किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इस बात पे राजनीति हो रही है। विरोध करना सही है गलत है? अगर यही अक्षय कुमार लाता फिल्म तो इसका विरोध नहीं होता। नहीं होता? हाँ नहीं होता। इसमें पांडे जी एक बात करना, मुझे ना उस दिन लाल किला पे राहुल गांधी जी आए थे, मुझे 100 बातें समझ नहीं आई। सिर्फ एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, जब जेब कतरा जेब काटता है वो ध्यान भटका देता है। हम लोगों का बेरोजगारी से ध्यान भटकाया जा रहा है, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाया जा रहा है, और उसका नाम क्या, महंगाई से ध्यान भटकाया जा रहा है। इन चीजों पे इन मुद्दों पे बातें क्यों नहीं करते लोग? बोल रहे ध्यान भटका। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं गरीबी है हमारे देश में, काम नहीं है। इनसे पूछा 10,000 का मोबाइल होगा इनकी जेब में, वो कहाँ से? इनके बच्चों के पास भी मोबाइल होगा,
मोटरसाइकिल होगी, सब कुछ होगा, फिर भी रोजगारी है। बेरोजगारी, रोजगार ये ठीक है, आदमी जितनी मेहनत करेगा उतना वो कमाएगा, मगर देश में नफरत का माहौल खत्म करना पड़ेगा। नफरत, जनसंख्या कानून बनाओ और देश में मोहब्बत करवाओ, मोहब्बत से देश तरक्की करेगा। बांग्लादेशी भगाओ और आटा कम करवाओ। कौन है बांग्लादेशी? बहुत हैं, चलो सीमापुरी। अगर ये बांग्लादेशी और इन्होंने, देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति है। अगर इन सबको भगा दिया तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा इनका। वोट बैंक आप और हम नहीं हो। दिल्ली की, इंडिया की आबादी कितनी थी? आज दिल्ली की आबादी जो टोटल जो है वो 66 लाख थी, और आज दिल्ली की आबादी इस वक्त जो है 2.5 करोड़ से ज्यादा है। तो कौन लोग है वो? कौन लोग हैं वो? ये बाहर के आए हुए लोग हैं जो आपको 34 रुपए किलो आटा देने पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग। अगर एक देश एक कानून बन जाएगा तो देखिए, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, आज बुरखे का बायकाट हो रहा है, आज पठान का बायकाट कौन कर रहा है? ये सब हम ही लोग कर रहे हैं। देश में चुनौतियां कम है, ज्यादा है। अच्छा, हम ज्यादा, चुनौतियां बहुत कम, उसमें एक मैं भी हूँ। देखिए आज ये बुरखे हिजाब का, तो सांसद, बीजेपी के सांसद भी बयान दिए हैं कि इसका बाइकआउट होना चाहिए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में जलाया जा रहा है। अरे भाई मैंने भी बायकाट किया था, लेकिन मेरे मुंह पे तमाचा पड़ गया। कौन बायकाट का क्या, मैंने पठान का बायकाट किया था, लेकिन मेरे मुंह पे तमाचा मारा गया। कौन मारा? सुपर हिट फिल्म हो गई यार, वो सुपर डुपर हिट चली गई। 5-5 हजार रुपए की ब्लैक में टिकट बिक रही है डिलाइट पे। मैं अभी देख के आया हूँ मैं। आप बोलिए। 25 तारीख को पिक्चर आनी है, जब भाई साहब पहले देखिए आए हमारे। KGF का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, सब बाहर भाई तोड़ेगा करके कहा है, मोदी जी ने खुद आकर के कहा है कि ये वायकोट बंद करो, और देश में मतलब जो भी है, मतलब जो मेन मुद्दा है। ये तो बात सही है। रोड शो में उन्होंने बोला था कि हम तो दिन भर काम करते हैं, ये सांसद नफरत फैला। मोदी से नफरत है सबको। मोदी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे रहा, बच्चों को बेचारे को नफरत। सर मेरे को मोदी जी से, सुनो सर, मोदी जी को मैंने वोट दिया था। विशाल शर्मा मेरा नाम है, मैंने मोदी जी को वोट दिया था, मैंने, मेरे परिवार ने। मगर मैंने वोट दिया था कि देश की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो मुझे पता था कांग्रेस इस कानून को नहीं बनाएगी। अगर कानून बनाएंगे तो मोदी जी बनाएंगे, मगर आज 8 साल हो गए हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, असली मुद्दे पे काम नहीं कर रहे। असली मुद्दा है रोजगार, बिजनेस, कारोबार, आपको सब मिलेगा अगर देश की जनसंख्या पे कंट्रोल आप करोगे। इस पे आप कंट्रोल करो। 370 हटा दी। मैं अंधभक्त से पूछना चाहता हूँ कि किसने वहाँ जाके किसने जमीन खरीद ली? 370 से किसका फायदा हुआ? दुनिया का फायदा हो रहा है। हाँ, किसने जमीन खरीद ली? अरे तो मैं दिल्ली में नहीं खरीद पाया, ये दुकान वहाँ पर क्या फायदा? भाई साहब, कश्मीर में 370 हटी, आज 25 साल से कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहा? जमीन कश्मीरी पंडित को अभी तक घर जाएगा क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं जाएगा? अब कानून बनेगा यार। 8 साल में, 70 साल में क्या कर लिया लोगों ने? 70 साल में कांग्रेस से क्या कर लिया? सुनो, वो तंग वो है 8 साल से जो चोर उठाई गिरा था ना, जो गवर्नमेंट की मार रहा था, वो परेशान है इस गवर्नमेंट से। 70 साल ऐसा भाई साहब, अब गरीब आदमी परेशान नहीं। मुझे एक मिनट, अरे भाई साहब बात, 20 रुपए किराया दे रहा है। फालतू मत बोलिए सर, फालतू मत बोल रहा भाई। ऐसा है सर। भाई साहब के सवाल का मैं समर्थन तो खैर क्या करूँगा। 70 सालों में शायद हम भूखे नंगे पैदा होकर धरती पे आ गए थे। ना मेडिकल बना था, ना फ्लाई ओवर थे, ना फ्लैटें थी। आज क्या है, टॉमी की शर्ट मैं पहनूंगा, जारा की शर्ट पहनूंगा। ये 8 सालों में थोड़ी ब्रांड आ गए। ये देखो ना, ये कब ये भूखा नंगे नहीं थे भाई साहब। 60 साल